नमस्कार दोस्तों। ब्राइट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी और बड़ी वैकेंसी लेकर आए हैं। इस चैनल पर आपको जितनी भी वैकेंसियां देखने को मिलेगी, सारी की सारी स्टेनो से रिलेटेड ही मिलेगी। इस चैनल पर स्टेनो के अलावा आपको अगर अलग वैकेंसियां भी जैसे इस नोटिफिकेशन के अंदर आती है, तो उनका सिर्फ नाम बताया जाएगा कि यही है वैकेंसी आई है। क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो उनमें भी आवेदन करना चाहते हैं, जैसे ओनली टाइपिंग या एलडीसी के अंदर। तो ऐसी वैकेंसियां भी इस वैकेंसी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले स्टेनो की वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह वैकेंसी आपके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम की वैकेंसी रहने वाली है। अच्छी वैकेंसी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। पहले बता देता हूँ आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वैकेंसी है। फॉर्म आपको फिल करना है और फॉर्म आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। अभी मैं पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, यह मिजोरम की वैकेंसी है। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जो देखने को मिलेगी। साथ ही पोस्टों को लेकर भी चर्चा करेंगे। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके फुल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको इसका फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब देखिए, वैकेंसी को लेकर बात करते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है वो है आपके, देखिए मैं नाम सभी का बताऊंगा वैकेंसी का, लेकिन जो अपने स्टेनोग्राफर की है उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे, क्योंकि यह चैनल स्टेनो के लिए ही है। यहाँ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे स्टेनो से रिलेटेड ही हैं। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर। उसके पश्चात अगली है टेक्निकल असिस्टेंट। यह ग्रुप बी की वैकेंसियां हैं। इनमें आपको थोड़ी हो सकता है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्टें जो है कम देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर स्टेनो की वैकेंसियां या अदर वैकेंसियां भी आती है, जैसे आप एलडीसी में भी आवेदन कर रहे हो। तो जैसे एक पोस्ट आई या 5 पोस्ट आई, कई कई बार मैंने खुद ने यह नोटिस किया है, देखा है, आपकी जो पोस्टें हैं वो खाली रह जाती है जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आई है। जैसे यह आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आई है। तो ऐसे में कई बार मैंने यह नोटिस किया है कि आपकी जो वैकेंसी है उसकी पोस्टें हैं जो खाली रह जाती है, कोई आवेदन भी नहीं करता है। तो अगर आपको पोस्टें कम भी नज़र आए तो मेरा आप सभी स्टूडेंट से आग्रह रहेगा, आपको फॉर्म अवश्य लगाना है। इसके बाद अगली वैकेंसी है टेक्निकल इंस्टीट्यूट असिस्टेंट हो गई। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के बाद है जूनियर असिस्टेंट। यह आपके स्टेनो की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। यह जो जूनियर असिस्टेंट है यही आपके स्टेनो की वैकेंसी है। इसमें देखिए आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसमें मैं आपको आराम से समझाता हूँ। 2 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। एक वैकेंसी आपको यूआर यानी जनरल के अंदर देखने को मिलेगी, और एक वैकेंसी आपको ओबीसी के अंदर देखने को मिलेगी। तो यह हो गए आपके 2 पोस्टें। अब आप यह सोच के आवेदन ना करें या आवेदन करें कि आराम से हो जाएगा, या इसमें तो काफ़ी फॉर्म है जो अप्लाई होंगे, लेकिन पोस्टें तो 2 ही है, तो हमारा शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर पोस्टें कम भी नज़र आ रही है आपको, तो भी फॉर्म अवश्य फिल करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, कई कई बार ऐसा होता है, ये 2 पोस्ट आई है ना, दोनों ही खाली चली जाती है, कोई आवेदन ही नहीं करता है। क्योंकि जैसे आपने सोचा है वैसे अदर स्टूडेंट भी सोचता है कि मैंने फॉर्म फिल 2 ही पोस्ट हैं तो क्या ही फिल करना, नंबर तो आना नहीं है। आपको देखिए एक पोस्ट चाहिए, पहले बता रहा हूँ, पोस्ट चाहे 500 आए या 1000 आए या एक पोस्ट ही आए, आपको सिर्फ कितनी पोस्ट चाहिए,
आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो आप बाकी पर नज़र क्यों फैला रहे हो कि 500 पोस्ट आनी चाहिए थी या 400 आनी चाहिए थी, 100 आनी चाहिए थी। ये आप इधर नज़र क्यों फैला रहे हो, जब आपको चाहिए सिर्फ ये एक सीट ही। तो आप इस पर ही फोकस करो ना, एक सीट पे। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, आपकी स्टेनो अच्छी होगी, तो आराम से आप ये सिलेक्शन ले जाओगे। तो आपको फॉर्म है जो अवश्य फिल करना है। इसका पे लेवल बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ आपको सैलरी है जो 21,700 रुपये मिलने वाली हैं। इसके अलावा अब मैं एज लिमिट भी बता देता हूँ आपके। 18 साल से लेके 27 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन को लेके भी पूरा बताऊँगा। यह तो बाकी वैकेंसियों का है, इनका आप जैसे आप सुपरिटेंडेंट का भरना चाहते हैं या जूनियर इंजीनियर का इनका भरना चाहते हैं, तो आप इनका देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेनो के बारे में ही बताऊँगा। तो स्टेनो की ओर चलते हैं सीधा ही। अब देखिए स्टेनो के अंदर क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या माँगा गया है। यही है, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है और जो आपकी सैलरी है लेवल 3 21,700 रहने वाली है। अब देखिए आपके पास 10+2 यानी कि 12th किया हुआ होना चाहिए स्टूडेंट। सभी में अनिवार्य होता है 12th। तो इसके अंदर जैसे किसी में ग्रेजुएशन होता है, किसी में 12th होता है, तो ये सीनियर सेकेंडरी वाला है, 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड है जो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और यह आपके जो स्पीड है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही है। तो यह वैकेंसी है जो स्टेनो की आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेपरेट शीट, यानी आपको जो कंप्यूटर का काम आना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी, वो भी आपको आनी चाहिए। ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ईजी रहती है। प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स एंड स्टेनोग्राफी स्किल्स, यानी आपको ये तो प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्टेनो भी आनी चाहिए, यानी स्टेनो आएगी तभी तो आप आवेदन करोगे। जब आपको स्किल नहीं आएगा तो आप क्वालिफाई कैसे करोगे उसको। तो आपको स्टेनो तो आनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर ये तो होगी क्वालिफिकेशन को लेके। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। अब इसकी जो लास्ट डेट है, फॉर्म तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27/11/2024। अब देखिए मैं आपको अभी फॉर्म बताऊंगा। वो फॉर्म आपको फिल करके इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। इस ईमेल आईडी पर आपको वो फॉर्म सेंड करना है। जो मैं अभी आपको फॉर्म बताऊंगा वो फिलअप करके इस जीमेल आईडी पर, ईमेल आईडी पर भेजना है। 27 तारीख लास्ट डेट है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप कुछ और अलग से जानना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर चले जाइएगा। अब देखिए फॉर्म फीस को भी बता देता हूँ मैं आपको। फॉर्म जो जनरल या ओबीसी से आते हैं उनके लिए 500 रुपये हैं। इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये हैं। और जो वुमेन है और PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए ये पेमेंट फ्री है। और जो इसके अलावा ये पेमेंट आपको करना कहाँ पे है, ये पेमेंट आपको ये जो अकाउंट डिटेल डाल रखी है यहाँ पे देखिए, अकाउंट डिटेल ये जो डाल रखी है, अकाउंट नंबर और ये जो पूरा है वो फॉर्मेट बता रखा है। तो आपको इस पे जो है फॉर्म फी सेंड करनी है। इसके अलावा सेंड करके एक तो इसकी रिसिप्ट, जो आप ये फॉर्म फी सेंड करोगे इसकी रिसिप्ट, और एक जो आप फॉर्म फिल करोगे वो दोनों आपको इसी ईमेल आईडी पर सेंड करना है। इस ईमेल आईडी पर अपनी फॉर्म फी की रिसिप्ट और वो फॉर्म इसी पर ही सेंड करना। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट डेट 27 नवंबर है। तो आप जल्दी से आवेदन कर लें, जितना समय है जल्दी से जल्दी आवेदन कर लें। 18 साल से रखा गया है। कैंडिडेट मस्ट बी अटेन 18 ईयर्स। ठीक है, तो 18 साल सभी के लिए है, अच्छा खासा मौका है। ऐसी वैकेंसी में जो है आप बार बार ना टालें। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका फॉर्म है। ये फॉर्म आपको इसकी जो प्रिंट है वो निकाल लेनी है और इसको फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ।
इसका अगर आपको पूरी तरीके से समझना है कि मैं कैसे पढ़ना है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, तो इसका फुल वीडियो डाल दूँगा। यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं खाली यहाँ आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको फ़ोटो लगानी है और जो जैसे फादर्स नेम, मेल, फीमेल, मदर्स नेम, जो आपके सिंपल आप जैसे फॉर्म भरते हो वैसा ही फॉर्म है, ज़्यादा कोई अलग नहीं है। जैसे एज वगैरह आ गया, कैटेगरी आ गया, आपकी कैटेगरी कौन-सी है, ये सारी हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है, जैसे आप ये 12th पास है तो आप इसमें खाली यही फ़िल कर दें, हायर सेकेंडरी वाला। और अगर कोई डिप्लोमा है जैसे स्टेनो का, तो डिप्लोमा भी आप लगा सकते हो, और अलग से कुछ है तो वो भी भर सकते हो। यहाँ तो डिप्लोमा तो शायद वो अगर आपने कोई कर रखा है, तो अगर आप यहाँ अलग से स्टेनो का भी कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। और यहाँ वो जो आपकी 12th का बता लिख देना, कौन-सी बोर्ड है, कौन-सी ईयर में पास की थी, आपके नंबर कितने बने थे। ये वाला तो अगर आप डिवीज़न नहीं पता तो इसको भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन पास कब किया था उसके रोल नंबर यहाँ लिखने हैं। इसके अलावा और यहाँ आप जो ट्रांज़ैक्शन करते हो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको डालनी है। और यहाँ साइन वगैरह पूरा प्रॉपर ये करना, बिल्कुल भी ना भूलें। ये जितने भी दे रखे हैं, ये प्रिंट आप निकाल लेना और इनको फॉर्म फिल करके उस पे सेंड कर देना ईमेल पे। यह हो गया आपके पूरा का पूरा। और इसमें जो आपके सिलेबस वगैरह दे रखा है, रिटन एग्ज़ाम भी होगा पहले, उसके बाद आपके जो है स्टेनो का एग्ज़ाम होगा। तो जो आपके रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस डाल रखा है यहाँ पे, 100 नंबर का जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा इसमें आपके 3 पार्ट होंगे, एक तो आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड रीज़निंग होगा, ये जनरल नॉलेज, और एक जनरल इंग्लिश। जो रीज़निंग है वो आपके 30 नंबर का, जनरल नॉलेज वो भी 30 नंबर का, और जो जनरल इंग्लिश है वो 40 नंबर का। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 नंबर चाहिए, 100 में से 30 नंबर, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग, इसमें शायद एक पेपर और भी होगा, जो सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी 100 नंबर का रहने वाला है। इसमें कौन-कौन सी टॉपिक है, इसका भी फुल नोटिफ़िकेशन में डाल रखा है। कौन-कौन से सब्जेक्ट से कौन-कौन से टॉपिक लिए गए हैं, सब कुछ बता रखा है इसी के अंदर। ये देख लीजिए आप। सॉरी, वो स्टेनो के लिए नहीं था, वो अलग वैकेंसी के लिए था। इसमें नाम लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था, जूनियर असिस्टेंट का। तो मैं आपको एक बार इसका भी बता देता हूँ। जूनियर असिस्टेंट ये है आपके स्टेनो का। यह जो आपका पेपर रहने वाला है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में रहने वाला है। यहाँ इसका फुल जो है सब्जेक्ट दे रखा है, और इसके टॉपिक भी यहाँ पे आपको नीचे दे दिए गए हैं। आप इसका जो है पूरा, आप जैसे-जैसे आपको जो-जो सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक है, वो सारा आप यहाँ से पढ़ लें। इसके अलावा एक बात और रह गई थी, एक पॉइंट रह गया था। आपका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद ही आप सेकंड लिस्ट के लिए क्वालीफाई होंगे, ऐसा नहीं है उसी दिन एग्ज़ाम होगा। अगर आप यह क्वालीफाई कर लेते हो तो ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, वरना नहीं बुलाया जाएगा। तो यह रहा आपका स्टेनो से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन, जो एनआईटी द्वारा नई वैकेंसी आई है, अच्छी वैकेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिज़ोरम। तो आप आवेदन ज़रूर करें। धन्यवाद।